अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जी बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि स्मोक की वजह से स्कूल जो है वो 3 डेज अब ऑफ होते हैं वीक में। तो मंडे को आपको जो हम लेक्चर भेजते हैं, आज उसमें आप इस्लामियात का जो लेक्चर हमारा है वो बाब चहारम का सबक नंबर 5 है, जिसका टॉपिक है मुल्क और मिल्लत के लिए ईसार का जज्बा। ये जो है टॉपिक आपने क्लास में पढ़ लिया हुआ है, तो आज हम इसके जो है वो आंसर क्वेश्चन जो हैं, सवालात इसके करेंगे। तो मैं इसके जवाबात जो हैं वो आपके सवालात बताती हूँ, इसके जवाबात अपने जो है वो किताब में से आप ढूंढिएगा, जिसके लिए मैं आपकी हेल्प कर दूंगी। तो सबसे पहले सवाल जो है आपका ये है कि इसार के क्या मायने हैं, यानी इसार होता क्या है, किस चीज को इसार कहते हैं। इसका जो है वो आपको मैंने क्लास में भी बताया था कि जो है हम किसी की जो हम मदद करते हैं, किसी की भी जो है वो उसको हम इसार कहते हैं। और ख़ास तौर पे इसार वो होता है जिस चीज़ की हमें खुद भी ज़रूरत हो और फिर भी हम वो किसी को दे दें, उसको हम इसार कहते हैं। तो इसके जो है आप अपने सबक में से इसकी हेल्प ले सकते हैं कि आपका पेज नंबर जो है वो 58 है। यहाँ से आप पहले पैराग्राफ में से आप इसकी जो हेल्प ले सकते हैं कि क्या होता है इसार और क्या इसके मायने होते हैं। और दूसरा जो है इसका सवाल है कि ग़ज़वा तबूक के मौके पर सहाबाए कराम ने किस तरह इसार का मुजाहरा किया। तो इसका जवाब भी आप इसी पेज में से तलाश कर सकते हैं कि कौन कौन से सहाबाए कराम थे और उन्होंने क्या क्या जो है वो ग़ज़वा तबूक के मौके पर जो है वो पेश किया, और किस तरह वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो है वो अपना सब सामान लेकर आए। इसके अलावा जो है तीसरा क्वेश्चन जो है वो आपका है कि मक्का से हिजरत करके आने वाले महाजरीन के इंसार ने किस तरह मदद की। कि जब मुसलमान जो हैं वो मक्का से हिजरत करके अपना सब सामान घर बार छोड़कर मदीना आए थे, तो यहाँ आए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया और किस तरह से अंसार को जो है वो भाई बनाया महाजरीन का, और किस तरह से इंसार ने महाजरीन की मदद की। ये जो है आप इसका जवाब जो है यहाँ से पेज नंबर 59 पे आपको यहाँ से इसका जवाब जो है वो मिल सकता है। यहाँ से आप इसका जवाब तलाश करके तो अपनी कॉपी पर लिखिए। उसके बाद अगला सवाल हमारा है कि अब क़याम पाकिस्तान के वक्त मुकामी लोगों ने भारत से आने वाले मुसलमानों की मदद किस तरह की। कि अब इसी तरह जिस तरह के मक्का के लोगों की मदद जो है वो मदीना के लोगों ने की थी। तो जब पाकिस्तान बना 1947 में, जो मुसलमान हिजरत करके यहाँ पर आए और यहाँ के रहने वाले लोगों ने किस तरह से उनकी मदद की, तो जो है वो इसका जवाब आप अपने बड़ों से भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप बुक में 59 पेज से भी इसका जवाब ले सकते हैं कि उन लोगों ने किस तरह से मदद की, उनके घर के लिए, उनके जो है वो खाने पीने का इंतजाम करने के लिए, या जिस तरह से अगर जो है वो जहाँ ठहरे हुए थे किस किस चीज़ों की उनको ज़रूरत थी, उसकी मदद उन्होंने कैसे की। उसके बाद एक सवाल ये है कि आपने कभी इसार का मुजाहरा किया है, अगर किया है तो किस तरह। तो ये सब आपका अपना जो है वो लिख सकते हैं कि किस किस तरह से आपकी ज़िंदगी में कभी कोई ऐसा मौका आया हो कि आपने इसार अपने बहन भाई के लिए, किसी दोस्त के लिए, किसी रिश्तेदार के लिए, कहीं पे भी कभी भी आपने कोई इसार का मुजाहरा किया हो और अपनी पसंदीदा चीज़ जो है कभी किसी को दे दी हो, या जो है वो आपने लंच शेयर किया हो, या कोई भी ऐसा वाकया, तो आप इसको लिख सकते हैं जो है यहाँ पर। उसके बाद जो हमारे सवालात हैं कुछ ऐसे हैं कि मुख्तसर हैं कि ग़ज़वा तबूक के मौके पर हज़रत उमर ने चंदे में क्या पेश किया। तो हज़रत उमर का जो है उन्होंने क्या दिया था। इसी तरह ये मुख्तलिफ सवाल आपके बन सकते हैं कि हज़रत अबू बकर ने क्या दिया, या हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या पेश किया। तो इसी तरह दूसरा सवाल है कि ग़ज़वा तबूक के मौके पर हज़रत अकील अंसारी ने चंदे में क्या पेश किया। और ये जो है ये इस तीसरा सवाल आपका है कि इसार के मुतालिक आपने किसी भी एक आयत का तर्जुमा जो है वो लिखना है। तो ये मुख्तसर सवालात हैं, इनके छोटे छोटे से जवाबात एक डेढ़ लाइन में आपका जो आ जाता है। और इन तीनों सवालात के जवाबात जो हैं वो आपको पेज नंबर 58 पे जो है वो मिल जाएंगे।
اس کے علاوہ ہم نے کلاس میں بھی ڈسکس کیا ہوا ہے، تو آپ نے جب اس کو مطلب اب آپ اسکول آئیں گے تو آپ نے اپنی جو ہے وہ کاپی پر اس کو کر کے ان سوالات کے جوابات جو ہیں وہ بہت اچھے طریقے سے کر کے لے کے آنے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ سے اب جو ہے وہ ٹیوزڈے کو پھر ہم کلاس میں ملیں گے اور میں ان کو پھر چیک کر لوں گی۔ اللہ حافظ۔